नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2। पिछले क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1 डिस्कस किया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1 में हमने काफी बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस किया था। हमने जाना था कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, हमने जाना था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, हमने काफी बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस किया था कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, रूट्स क्या होते हैं, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, पैराबोलिक मोशन क्या होता है। ठीक है, हमने काफी बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस किया था। आज के क्लास में यानी क्वाड्रेटिक पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आज के क्लास में हम लोग ये चार मेथड्स जो है इनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो मेथड है आपका यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, इसको कंप्लीट डिराइव करेंगे कि भाई ये फॉर्मूला है तो क्या है, ये फॉर्मूला कैसे आया, किसने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को डिस्कस करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड को डिस्कस करेंगे, स्क्वायर रूट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, विथ एग्जांपल। यानी हम लोग कंप्लीट सबसे पहले जो है थ्योरी समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंप्लीट जो है इसको एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको कंप्लीट समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद यानी सबसे पहले हम लोग तो ये डिस्कस कर लेंगे कि भाई सॉल्व करने के तरीके क्या क्या है। ये डिस्कस करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई जीरोज, ठीक है, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है, हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या डिस्कस कर लेते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला बात आता है, ठीक है, कि भाई ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक क्या होता है इसको हमने आपको ऑलरेडी पिछले क्लास में बता दिया है कि भाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, यानी सिंपल सा समझो आप एक बार कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म पे अगर आपको कुछ भी दिख जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर इसमें आप जीरो लगा दोगे यानी ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप जान लो कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा ये आपने समझ लिया कि भाई ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक आपका इक्वेशन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आचार्य श्रीधर ने, याद रखिएगा आचार्य श्रीधर ने, ठीक है, आचार्य श्रीधर ने, इनको श्रीधर आचार्य भी कहा जाता है, आचार्य श्रीधर ने एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, दुनिया को इन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि जिसके थ्रू हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग नेचर समझ सकते हैं, हम लोग कॉमन रूट कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग ग्राफिकली समझ सकते हैं। मतलब समझ लो कि इन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला दिया जिसके थ्रू हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड यानी कंप्लीट जो है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट समझ सकते हैं। ठीक है, उसी फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, इसको श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में आचार्य श्रीधर सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, आचार्य श्रीधर, ठीक है, सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, सूत्र यानी फॉर्मूला। ठीक है, सूत्र का यहां मतलब हो गया क्या चीज, फॉर्मूला। याद रखिएगा आचार्य श्रीधर सूत्र भी कहा जाता है। तो यानी इस फॉर्मूला के बारे में किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने डिराइव करके दिखाया, सबसे पहले आचार्य श्रीधर ने।
ठीक है। और आचार्य श्रीधर, आचार्य ब्रह्मगुप्त, आचार्य भास्कर के बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि भाई इनका क्या रोल था, ठीक है, इनका क्या रोल था हमने डिस्कस किया था। खैर, हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले समझना है कि भाई ये फॉर्मूला होता क्या है। ये तो आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई किसने इंट्रोड्यूस किया, तो आचार्य श्रीधर ने इंट्रोड्यूस किया। क्यों, तो सिंपल सा है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टीज को समझना है, रूट्स को समझना है, रूट्स और आपके जो कोफिशिएंट्स है उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। मतलब अगर आप ये समझ जाते हो तो आप समझ लो कंप्लीट क्वाड्रेटिक को समझ के, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया क्यों पढ़ते हैं एंड किसने दिया, ठीक है, आचार्य श्रीधर ने। अब बारी आती है कि भाई होता क्या है, यानी अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिराइव करने जा रहे हैं। यानी हम लोग क्या करेंगे, अब डिराइव करेंगे। क्या डिराइव करेंगे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको पढ़िए थोड़ा, इसको एवरीबॉडी टेकिंग अलजेब्रा इवेंचुअली लर्न क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी सबको एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ता है अलजेब्रा में, लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो जानते हैं कि ये फॉर्मूला कहां से आया, ठीक है, ये फॉर्मूला कहां से आया। और आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट समझ जाएंगे कि भाई ये फॉर्मूला कहां से आया, ठीक है। चलिए, ये आपको पता है कि ये कौन सा इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। ये कौन सा इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे, तो आपको पता है कि भाई ये डिग्री 2 होना चाहिए, है ना। ये जो डिग्री है आपका 2 होना चाहिए, यानी हमने आपको बता भी रखा है पिछले क्लास में, कंप्लीट बता रखा है कि भाई इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और ये जो इक्वल टू का साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये इक्वेशन है, ठीक है। डिग्री 2 इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये क्वाड्रेटिक है, और आपका जो इक्वल टू का साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि भैया ये इक्वेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। क्या इक्वेशन हमारे पास है, तो ax² + bx + c इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है यहां तक। अच्छा, लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है हमने आपको बता रखा है, ठीक है। तो हम लोग पता है हमको कि भाई ये यहाँ पे a जो है ये लीडिंग कोफिशिएंट है। a क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट है, ठीक है। अगर आपको नहीं ध्यान है तो हम यहाँ पे बता देते हैं आपको। लीडिंग कोफिशिएंट यानी x² का, ठीक है, x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, याद रखिएगा। यानी कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x², और इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। इसको हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि इसका रोल क्या है, यानी लीडिंग कोफिशिएंट क्या क्या रोल है, हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, a, याद रखिएगा। x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, और वो क्या होता है a, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वेशन ले लिया। कौन सा इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है, ध्यान से, लीडिंग कोफिशिएंट है उससे हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, यानी हमने लेफ्ट में भी डिवाइड कर दिया और हमने राइट में भी डिवाइड कर दिया। और लोग ना, जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ पे डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया, लीडिंग कोफिशिएंट से हमने दोनों तरफ डिवाइड किया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया, डिवाइड करा, किससे, डिवाइड बाई a, किधर, टू बोथ साइड, हमने दोनों तरफ a से डिवाइड कर दिया। एकदम यहां तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा, जब डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस है, देखो अब यहाँ पे आपको करके दिखाते, ये x² / a हो गया, प्लस क्या हो गया, bx / a हो गया, है ना, प्लस क्या हो गया, ca। अच्छा, उधर तो 0/a क्या हो जाएगा, 0। ये आपका a और a कट गया, तो क्या बच गया आपके पास, आपके पास बच गया x² + b/ax + c/a, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यहां तक। फिर से एक बार हमने इक्वेशन लिया, पहले इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, लीडिंग कोफिशिएंट से, यानी x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट से हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया तो हमको ये मिल गया, क्या मिल गया हमको, तो x² + b/ax + c/a मिल गया। और लोग अच्छा, अब क्या, यानी आपका फर्स्ट स्टेप ये हो गया। बस आप स्टेप बाय स्टेप देखो, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अच्छा, अब क्या, अब जो है ये वाला जो है, देखिए यहाँ पे ये दोनों जो है आपका, ये दोनों में वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, ये क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को जो कि प्लस में है हम लोग उसको 0 के साइड भेज देंगे, यानी ये जो c/a है, ठीक है, ये जो आपका क्या है c/a है, इसको हम लोग इस साइड भेज देंगे, यानी इसको हम लोग राइट में भेज देंगे, ठीक है। अभी प्लस में है, अब राइट में गया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या था, ये था, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, c को मूव कर दिया, हमने क्या कर दिया, c को मूव कर दिया, या आप ऐसे समझो कि हमने आइसोलेट कर दिया, किसको, वेरिएबल को, वेरिएबल को हमने क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया। देखो फील करो आप, देखो दोनों में वेरिएबल है लेकिन ये क्या है, कांस्टेंट, ये क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वेरिएबल को एक साथ रखा, और ये कांस्टेंट था,
ठीक है, ये क्या था आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट को हमने राइट हैंड साइड भेज दिया, यानी हमने, आप ऐसे बोलो कि हमने सेपरेट कर दिया, हमने आइसोलेट कर दिया। किसको किसको? वेरिएबल को एज वेल एज कांस्टेंट को। ठीक है, कांस्टेंट को हमने एक तरफ भेज दिया, क्योंकि जीरो भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये प्लस में था, इधर गया तो किस में आ गया? माइनस में आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये स्टेप भी समझ आ गया होगा। ठीक है, यानी ये कौन सा स्टेप था? ये स्टेप था हमारा स्टेप नंबर 2। ठीक है, पहले स्टेप पे हमने डिवाइड कर दिया, सेकेंड स्टेप में हमने क्या कर दिया? आइसोलेट कर दिया वेरिएबल को एंड कांस्टेंट को। ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं एंड व्हाट, कांस्टेंट को हमने यहाँ पे आइसोलेट कर दिया या सेपरेट कर दिया। और लोग के अच्छा, उसके बाद क्या? उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे ध्यान से b/2a का स्क्वायर, ठीक है, b/2a का स्क्वायर जो है हम लोग दोनों तरफ जोड़ेंगे और घटाएंगे। याद रखिएगा, आप जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे नहीं, आप ऐसे बोलो सिंपल कि हम लोग दोनों तरफ ऐड करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? तो b/2a का स्क्वायर हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑन एडिंग। ठीक है, ऑन एडिंग क्या भैया? तो b/2a का होल स्क्वायर टू बोथ साइड हम लोग दोनों तरफ ऐड कर दिए। ठीक है, और क्या ऐड कर दिए? तो b/2a का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिए। क्यों ऐड किए, है ना? ये भी एक प्रश्न आता है कि भाई क्यों ऐड किए। तो इसका उत्तर ये होगा कि भाई हमको स्क्वायर को कंप्लीट करना था। तो याद रखिएगा, टू कंप्लीट स्क्वायर, सिंपल सा लॉजिक है, टू कंप्लीट स्क्वायर, यानी स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या कर दिया? b/2a का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया। और लोग के यहां तक एकदम क्लियर है? ठीक है, अब देखो, अब क्या, इधर भी हमने b/2a का स्क्वायर ऐड कर दिया, यहां भी हमने b/2a का स्क्वायर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब देखो, अब फील करो आप, ये देखो, ये a स्क्वायर है, ये क्या है आपका b स्क्वायर है, और ये प्लस 2ab, यानी ये जो है आपका पूरा, ठीक है, ये जो पूरा है आपका, ये किस फॉर्म पे चला गया? तो ये चला गया आपका x प्लस b/2a के स्क्वायर के फॉर्म पे चला गया। फिर से एक बार हमने क्या किया? हमको स्क्वायर को कंप्लीट करना था। टू कंप्लीट स्क्वायर हमने क्या कर दिया? दोनों तरफ b/2a का स्क्वायर हमने जोड़ दिया। इधर भी हमने b/2a का स्क्वायर जोड़ दिया, इधर भी हमने b/2a का स्क्वायर जोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, है ना? और ये किस फॉर्म पे है? ये जो है आपका 2ab के फॉर्म पे है। ठीक है, अब कैसे? देखो कैसे, 2 तो हो गया, अब ये ये आपका है x, ये हो गया a आपका x, b क्या है आपका? ये पूरा b/2a है, तो यहाँ पे लगा दो आप b/2। अब देखो यहाँ पे, ये 2 और 2 कट गया, क्या बच गया? तो बच गया bx/a, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि किस फॉर्म पे है? तो ये 2ab के फॉर्म पे है। अब देखो, अभी क्या, x स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म पे हो गया, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो, अब इधर क्या बच गया? अब इधर हमारे पास क्या है? तो इधर हमारे पास है ये वाला पोर्शन, है ना? अच्छा, b का स्क्वायर क्या होता है? तो b स्क्वायर हो गया। 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर, है ना? और ये अभी भी है आपका, ये माइनस c/a है, तो इसको आप इधर लिख दो। और लोग के यहां तक एकदम क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए, ये हमारा था कौन सा स्टेप? ये हमारा था थर्ड स्टेप। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा स्टेप? ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया? एक बार देख लो अच्छे तरीके से आप फिर से एक बार। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया? लीडिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड किया। सेकेंड स्टेप में हमने आइसोलेट किया वेरिएबल को एंड कांस्टेंट को। थर्ड स्टेप में हमने क्या कर दिया? b/2a का स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ऐड करने के बाद अब क्या? ठीक है, ऐड तो हमने कर दिया, अब क्या? अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से, ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये जो है पूरा, ये क्या हो गया, है ना? ये जो है आपका पूरा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या भैया? तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अब इस वाले केस में देखो, यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आप क्या एलसीएम ले सकते हो? यहाँ पे देखो, फील करो आप, यहाँ पे एलसीएम क्या ले सकते हो आप? यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो कितना? 4a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। यहाँ पे देखो 4a स्क्वायर ऑलरेडी है, यहाँ भी 4a स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ऊपर क्या होगा? b स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पे a है, लेकिन यहाँ पे कितना कितना एक्स्ट्रा है? 4a एक्स्ट्रा है, यानी 4a ऊपर जाएगा, तो c ऑलरेडी था यहाँ पे और 4a और चला गया, यानी कितना हो गया? b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी क्या निकल गया हमारे पास? x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकल गया? b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि आपको यहां तक नहीं समझ आया, ये स्टेप आपको नहीं समझ आया। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा, चलो ठीक है, लेकिन यहां तक तो आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा। ठीक है, ये क्या हो गया? स्क्वायर के फॉर्म पे था, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म पे लिख दिया और इस पोर्शन को हमने ऐसे ही एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अच्छा, अब स्टेप देखो नेक्स्ट,
नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो इस पोर्शन को हमने एज इट इज लिख दिया, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, एक्स प्लस बी बाई 2a क्या होल स्क्वायर के फॉर्म पे हम लोग लिख सकते हैं। यहां तक एकदम क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर है ना, और यहाँ पे क्या है, c बाई ए है, ठीक है, c बाई ए है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर हम यहाँ पे 4a से गुना कर दें, अगर हम इस a में 4a से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, नीचे में हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ भी 4a स्क्वायर और यहाँ भी क्या चीज 4a स्क्वायर, है कि नहीं। दैट इज वाई हमने यहाँ पे क्या किया, ध्यान से समझिएगा, हमने यहाँ पे 4a से ऊपर और नीचे एक बार मल्टीप्लाई कर दिया और एक डिवाइड कर दिया, कट जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कट जाएगा आपका, कोई अंतर यहाँ पे इसको कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। तो ठीक है, हमने क्या कर दिया, 4a से मल्टीप्लाई कर दिया, 4a से डिवाइड कर दिया। अब देखो, अब क्या, ये जो 4a इंटू ए क्या हो गया, 4a स्क्वायर हो गया क्या, ये जो है आपका क्या हो गया 4a स्क्वायर। अब तो एलसीएम लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि भाई ये भी 4a स्क्वायर है और ये भी 4a स्क्वायर है, यानी एलसीएम कितना आ गया 4a स्क्वायर। अब ऊपर वाला एज इट इज लिख दो, यानी क्या बच गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बच गया, ठीक है, यानी ये वाला पोर्शन पूरा, ठीक है। तो ये बच गया आपके पास, क्या बच गया, एक्स प्लस बी बाई ए, एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हो उसको सिंपल तरीके से क्या भैया, तो एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर भी इसको आप लिख सकते हो, है ना। और इधर क्या बच गया आपके पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 4a स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद है आपको यहां तक कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। देखिए हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको ऐसा फील हुआ कि आपको यहाँ पे समस्या होगा, एलसीएम लेने में समस्या होगा, ठीक है। दैट इज वाई हमने यहाँ पे 4a से ऊपर गुना किया और नीचे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब हमने डिवाइड कर दिया तब आपको एलसीएम लेने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ भी 4a स्क्वायर और यहाँ भी क्या चाहिए 4a स्क्वायर, तो एलसीएम कितना 4a स्क्वायर। अब ऊपर जो बचा आप लिख दो, और लोग के यहाँ तक एकदम क्लियर है। अच्छा अब देखो, अभी क्या बचे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, क्या बच गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम लोग बोलते हैं डी, याद रखिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac को, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, ठीक है। यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये वाला जो पोर्शन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, लिखते हैं इसको हम लोग डी, यानी डी बाई 4a स्क्वायर, ठीक है, याद रखिएगा डी बाई 4a स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, एकदम क्लियर है, ठीक है। अब देखो अगला स्टेप क्या, अगला स्टेप जो है, अब हमारे पास क्या क्या बच गया, पहले ये देख लो थोड़ा, यहाँ पे यहाँ तक क्लियर है ना अच्छे तरीके से, क्या क्या बच गया हमारे पास बच गया है, देखो यहाँ पे हम थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, देखो तो आपको फील आएगा, समझ आएगा। देखिए इसको हमने क्या माना, इसको हमने, यानी ये जो पूरा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हमने क्या मान लिया, डी मान लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, डी बाई 4a स्क्वायर है। अच्छा यहां तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे, अब हमको इस स्क्वायर को हटाना है, इस स्क्वायर को हमको क्या करना है, हटाना है। क्यों हटाना है, क्योंकि हमको x निकालना है, हमको x निकालना है, ठीक है, हमको जीरोस निकालना है। दैट इज वाई हमको रूट को हटाना पड़ेगा, सॉरी नॉट रूट को, हमको स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, देखिए एक बार फिर से चेक कर लो। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन था, हमने उसको लीडिंग कोफिशिएंट्स यानी a से डिवाइड किया। a से डिवाइड करने के बाद हमने क्या कर दिया, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को हमने एक तरफ किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे 4a, ठीक है, उसके बाद हमने ना नहीं, उसके बाद हमने ये वाला किया स्टेप, यानी b बाई 2a का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ा। उसके बाद हमने यहाँ पे 4a से मल्टीप्लाई करा और डिवाइड करा, ठीक है, तो ये फॉर्म पे आ गया, ठीक है। उसके बाद अब हमको क्या करना है, अब हमको जो है d मिल गया, ठीक है, अब हमको क्या मिल गया, डी मिल गया। यानी यहाँ पे आपको याद रख लेना है कि डी इक्वल टू क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये याद रखिएगा, डी इक्वल टू क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अच्छा अब हमको क्या करना है, तो भाई हमको इस स्क्वायर को हटाना है, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ से x निकालना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों तरफ, याद रखिएगा दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट, यानी यहाँ से हम लोग अप्लाई स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी, यानी यहाँ से हम लोग स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी क्या होता है, हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप समझ लो कि यहाँ पे हमने स्क्वायर लगा दिया, सॉरी स्क्वायर रूट कर दिया दोनों तरफ, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्वायर रूट दोनों तरफ कर दिया, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाओगे तो ये तो स्क्वायर हट गया आपका, तो ये बच गया, यानी x प्लस बी बाई 2a बच गया। अच्छा इधर तो रूट में आ गया आपका, है ना, और रूट में है तो आपका ऑब्वियस है कि भाई क्या होगा, प्लस माइनस, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा ये जो पोर्शन है, अभी हमने आपको बताया कि भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac को, याद रखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो क्या निकल गया आपका, यहां से निकल गया x प्लस बी बाई 2a,
इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई क्या निकल गया, 2a निकल गया, है ना। अच्छा ये x हमको x चाहिए, तो ये क्या था, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो गया, यानी माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन क्या हो गया, 2a। ठीक है, अब यहाँ पे तो आपको एलसीएम लेने में कोई समस्या नहीं होगी, 2a होगा, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। ठीक है, तो ये जो आ गया आपका, यही जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। याद रखिएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फिर से x इक्वल टू क्या होता है, तो माइनस बी। ठीक है, x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, और यहाँ पे d क्या है, d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। याद रखिएगा, d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, और d की वैल्यू कितनी होती है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। यहाँ पे हम लिख देते हैं d जो होता है, d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, और d की वैल्यू भी आपको याद रखनी है, d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर हो गया। देखिए क्या हुआ, हमने क्या कर दिया, b बाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि भाई हमने ये जो प्लस में था, ठीक है, ये जो प्लस में था इसको हमने इधर भेज दिया माइनस में। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको x चाहिए, और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या था आपका, यहाँ पे एक्स्ट्रा था b बाई 2a, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ b बाई 2a घटा भी सकते हैं, तो ये आपका ये पूरा कैंसिल हो गया। और यहाँ से आप क्या ले सकते हो, यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो, क्या हो गया, 2a। ठीक है, तो 2a इक्वल टू क्या निकल गया, माइनस बी प्लस माइनस, और इसको हमने आपको बता रखा है कि इसको आप d बोल दो, तो क्या निकल गया, x इक्वल टू क्या निकल गया आपका, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई क्या चीज, 2a। तो यहाँ पे आपका ये एक्सप्रेशन निकल गया। याद रखिएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन क्या चीज, 2a। ठीक है, और इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ पे आपको याद रख लेना है, क्या याद रख लेना है कि भाई x इक्वल टू क्या होता है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं d, ये याद रखिएगा d, और डी यानी होता है डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्क्रिमिनांट पर भी पूरा। ठीक है, डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई डिस्क्रिमिनांट क्या होता है। ठीक है, फिलहाल आप याद कर लो, डी यानी डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, डी यानी व्हाट, डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, और क्या, और यहाँ पे आपको याद रखना होगा डी की वैल्यू, कि भाई डी की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको याद रख लेना है कि जो डी की वैल्यू होती है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं डी इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, डी को क्या बोलते हैं, तो पहले डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, एक काम हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या, डी को बोलते क्या है, तो डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और एक्स का फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, क्या होता है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई क्या होता है, 2a होता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो दो वैल्यूज निकल के आएंगी, एक निकलेगा आपका प्लस वाला, है ना, एक क्या निकलेगा आपका प्लस वाला, यानी माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a हो गया, और दूसरा निकलेगा माइनस बी माइनस रूट डी बाई क्या चीज, 2a। ठीक है, तो एक को हम लोग बोलते हैं अल्फा, है ना, यहाँ पे x की दो वैल्यू निकली, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा, यानी ये मान लो इसको अल्फा, यानी अल्फा की वैल्यू आपको याद रख लेनी है, कितना होता है, तो माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और इसको आपको मान लेना है बीटा, और बीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको याद रख लेना है माइनस बी प्लस रूट डी बाई, सॉरी माइनस बी माइनस रूट डी बाई क्या चीज, 2a। ठीक है, तो एक बार हम लोग शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं कि भाई अभी हमने क्या क्या सीखा। तो अभी हमने आपको बताया कि भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया, है ना, और इसका यूज क्या है। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है क्या होता है, तो डी सबसे पहले डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। उसके बाद आपको याद रख लेना कि एक्स की वैल्यू कितनी होती है, तो एक्स की वैल्यू होती है दैट इज माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, और यहाँ पे दो दो वैल्यू निकलेंगे, एक हो गया अल्फा, दूसरा क्या हो गया आपका बीटा। ठीक है, एक हो गया क्या चीज अल्फा, दूसरा क्या हो गया आपका बीटा, और अल्फा की वैल्यू आपको याद रख लेनी है कितना भैया, तो माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, यहां तक। अच्छा अब देखो, जैसे कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि भाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक का मतलब यानी डिग्री 2, इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ठीक है, ये हमने आपको बताया था, तो जहां भी डिग्री 2 दिख जाए तो समझ लो कि क्वाड्रेटिक है। और हमने आपको ये भी बताया था, ठीक है, हमने आपको ये भी बताया था कि जितना डिग्री होता है, यानी नंबर ऑफ डिग्री,
ठीक है, नॉट नंबर ऑफ डिग्री, सिंपल डिग्री समझ लो आप कि भाई जितना डिग्री होता है उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। याद रखिएगा, जितना डिग्री होता है उतना ही आपके क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। ठीक है, और हमने आपको बताया भी था कि दो जीरोज होते हैं, यानी दो वैल्यूज होते हैं, दो सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने प्रूफ करके आपको दिखा भी दिया कि भाई दो होते हैं, एक को बोलेंगे अल्फा, दूसरे को बोलेंगे क्या चीज, बीटा। और याद रखना आपको अल्फा क्या होता है, तो अल्फा यानी माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और बीटा यानी माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब क्या, अब हम लोग जो है, जब हमको अल्फा मिल गया, अब हमको जब बीटा मिल गया, तब हम लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली फॉर्मूला पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग, यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले हम लोग कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अल्फा तो आपको मिल गया, ठीक है, क्या मिल गया, तो आपको माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a मिल गया। आपको बीटा भी मिल गया, बीटा कितना होता है, तो माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जो है सम ऑफ जीरोज निकाल रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ जीरोज, जीरोज कितने होते हैं क्वाड्रेटिक में, तो याद रखिएगा दो। क्यों, क्योंकि जितना, ठीक है, जितना आपका डिग्री होता है उतना ही जीरोज होते हैं। याद रखिएगा, जितना जीरोज, ठीक है, उतना ही क्या होता है, डिग्री है, जितना डिग्री होता है उतना ही आपका जीरोज होता है, यानी ये आपको याद रख लेना है। और क्वाड्रेटिक में कितना होता है, डिग्री 2, दैट इज वाई यहाँ पे कितना जीरोज कितना होगा, 2। एक को क्या बोलेंगे, अल्फा, दूसरे को बोलेंगे बीटा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग जो है दोनों का सम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, सम, कि भाई सम ऑफ जीरोज क्या होता है। ठीक है, चलिए, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा, अल्फा कितना है आपके पास, तो यहाँ पे अल्फा है दैट इज माइनस बी प्लस रूट डी बाई क्या चीज, 2a। और बीटा कितना है, तो ये है आपके पास माइनस बी माइनस रूट डी बाई वॉट, 2a। ठीक है, 2a। अब यहां से आप क्या करोगे, 2a एलसीएम ले लो, तो जब 2a एलसीएम लोगे तो क्या बच गया, माइनस बी प्लस रूट डी, है ना, फिर माइनस बी माइनस रूट डी हो गया, ये रूट डी कट गया, तो क्या बच गया आपके पास, आपके पास क्या बच गया, यहाँ पे देखो माइनस बी बच गया और माइनस बी बच गया, यानी माइनस क्या हो गया, 2b हो गया, नीचे में क्या है, 2a है। ठीक है, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है क्या, कि भाई अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, तो माइनस बी बाई ए होता है, यानी सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना होता है, तो माइनस बी बाई ए आपको याद रख लेना है। फिर से माइनस बी बाई ए आपको याद रख लेना है। और यहाँ पे ए क्या है, तो हमने आपको बता रखा है कि ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी लीडिंग कोफिशिएंट है। यहाँ पे बी क्या है, तो बी जो है लीनियर कोफिशिएंट है। ठीक है, यानी जो एक्स वाला टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी। और आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि भाई अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, तो माइनस बी बाई ए, यानी हमने यहाँ पे सम निकाल लिया, सम ऑफ जीरोस निकाल लिया। अब क्या, अब इसका प्रोडक्ट निकाला जाए कि भाई प्रोडक्ट कितना होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अब हमको कैलकुलेट करना है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब हमको जो है क्या कैलकुलेट करना है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अच्छा अल्फा आपको पता है कि अल्फा कितना होता है, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, और डी की वैल्यू याद रखेगा दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। बीटा कितना है, तो बीटा यहाँ पे है आपका माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, चलिए किया जाए, यानी अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यानी माइनस बी प्लस अंडर रूट डी ये हो गया अपॉन 2a, यानी अल्फा हो गया। अब बीटा, बीटा ये है आपका। ठीक है, यहां तक हो गया, कोई तकलीफ यहां तक। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये जो है इसको आप मन में a मान लो प्लस b मान लो, इसको मन में a मान लो माइनस इसको मन में b मान लो। ठीक है, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा क्या भैया, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, तो दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको हमने a माना है, माइनस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट डी का स्क्वायर। अब अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा, डी बचेगा, है ना, और नीचे में 2a और 2a को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बच गया, 4a बच गया। ठीक है, 4a स्क्वायर बच गया। अच्छा यहां तक क्लियर है, माइनस बी का स्क्वायर क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे डी है, डी की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, तो सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है, याद रखिएगा डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अच्छा अब यहां से देखो, अब इसको सिंपली आप सॉल्व कर दो। ठीक है, इसको यहां से जो है आप सिंपली इसको सॉल्व करो। अब देखो क्या बचेगा, ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया और प्लस क्या हो गया 4ac हो गया, है ना, नीचे में क्या है आपका 4a स्क्वायर है,
तो ये कट गया, ये कट गया, क्या बच गया आपके पास? बच गया 4ac अपॉन 4a² बच गया, है ना। 4ac अपॉन क्या बच गया? 4a² बच गया। ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि आपको समझ आएगा अच्छे तरीके से। देखिए यहां तक क्लियर है। हमने क्या करा अभी? हमने जो है अभी प्रोडक्ट कैलकुलेट करा कि भाई गुना करने पर कितना आ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या बच गया हमारे पास? 4ac और हमारे पास क्या बच गया? 4a²। चलिए 4ac अपॉन 4a², ये देखो 4 4 कैंसिल, ये a और a कैंसिल, क्या बच गया? c/a। तो आपको याद रख लेना है क्या कि भाई अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? तो आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस याद रख लेना है कि भाई c/a होता है। ठीक है, c/a होता है। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? तो आपको याद रख लेना है कि -b/a होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको याद रख लेना है कि भाई x इक्वल टू -b प्लस -√d/2 होता है। अल्फा की वैल्यू क्या होती है? तो प्लस वाला यानी -b प्लस √d/2 होती है। बीटा की वैल्यू -b -√d/2 होती है। ठीक है, और ये कैसे आया? ठीक है, ये भी हमने आपको कंप्लीट डिटेल में अच्छे तरीके से बता दिया। ठीक है, अच्छा अब क्या? अब जो है हमारे पास क्या क्या है? अब हमारे पास जो है सम है और हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, सम कितना है? तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना है? तो -b/a है। अल्फा इंटू बीटा कितना है? तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है c/a। हमारे पास दो चीजें हैं, कौन कौन सा है? हमारे पास एक प्लस वाला है यानी अल्फा प्लस बीटा है, दूसरा हमारे पास है अल्फा माइनस बीटा। क्या किया जाए? तो अब हमको जो है एक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, हमको जो है देखिए समझिएगा ध्यान से। अभी तक क्या था? अभी तक हमारे पास इक्वेशन था, इक्वेशन से हमने जीरोज कैलकुलेट किया। अब हमारे पास क्या है? जीरोज भी है यानी अल्फा बीटा हमारे पास है। हमने क्या कर लिया? सम कैलकुलेट कर लिया यानी उन जीरोज को हमने जोड़ दिया, उनका हमने प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अच्छा तो अब हमारे पास मान लो कि जीरोज का सम गिवन है, जीरोज का अगर प्रोडक्ट गिवन है और आपसे पूछ दिया जाए कि आप इक्वेशन बताओ कि भाई आपका इक्वेशन था क्या। ठीक है, जिसका आपने जीरोज का सम कैलकुलेट कर रखा है, जिस इक्वेशन का आपने जीरोज का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रखा है, वो इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन आप बताओ। ठीक है, तो अब क्या? तब हमको पता है कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ये तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जीरोस क्या होता है? अल्फा बीटा। ठीक है, हमारे पास है क्या? अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है। अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे? याद करो जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में किया था, हमने लीडिंग कोफिशिएंट से डिवाइड किया था, तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे? लीडिंग कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने क्या कर दिया? लीडिंग कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, तो क्या बच गया हमारे पास? x² प्लस b/a x। ठीक है, प्लस c/a इक्वल टू क्या बच गया? 0। अच्छा यहां तक क्लियर है? अब देखो ये जो प्लस है, ठीक है, ये जो प्लस है इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? माइनस माइनस। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस माइनस। चलिए लिख देते हैं, यानी x² माइनस माइनस b/ax प्लस c/a इक्वल टू वॉट? 0। अच्छा यहाँ पे देखो माइनस b/a को हम लोग क्या लिख सकते हैं? है ना, माइनस b/a को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे c/a है तो c/a को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई माइनस b/a यानी क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा, c/a यानी अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इक्वल टू वॉट? 0। यानी आपको याद रख लेना है ये इक्वेशन, ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक ही है। कैसे? क्योंकि डिग्री 2 है, ये भी है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। लेकिन क्या? लेकिन ये आप तभी अप्लाई करोगे जब आपके पास जीरोज का सम गिवन हो और जीरोज का प्रोडक्ट गिवन हो। तो याद रखिएगा, whenever the sum of zeros are given, whenever the product of zeros are given, ठीक है, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो आपको बताना है कि भाई x² माइनस अल्फा, ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये क्या होता है आपका? ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अच्छा अब क्या? अब जो है हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि भाई क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 2 होगा, है ना। डिग्री कितना होगा? डिग्री 2 होगा। और जब डिग्री 2 होगा, ठीक है, डिग्री 2 होगा तो ऑब्वियस है कि भाई जो नंबर ऑफ जीरोज है वो भी क्या होगा? 2 होगा, है ना। नंबर ऑफ जीरो जो है वो भी क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, और एक होगा अल्फा, दूसरा क्या होगा? बीटा, है ना। हमने अल्फा प्लस बीटा भी कैलकुलेट कर लिया, हमने
अल्फा माइनस बी सॉरी अल्फा इंटू बीटा भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि भाई यहाँ पे डी का बहुत बड़ा रोल है, डी का। ठीक है, तो अब थोड़ा फोकस करते हैं इस डी पे, यानी डिस्क्रिमिनांट पे। अब बात करते हैं डी के बारे में। ठीक है, लेकिन डी के बारे में डिस्कस करने से पहले एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया। ठीक है, हमको पता है क्या भाई, क्वाड्रेटिक, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां से आपको एक्स की वैल्यू मिल गई है ना, यानी यहां से आपको क्या मिल गया, अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया। अल्फा याद रखना है, दैट इज माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a याद रखना है। यहां से आपको बीटा भी ध्यान रखना है, दैट इज माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखना है, अल्फा और क्या चीज, बीटा। ठीक है, फिर आपको क्या ध्यान रखना है, फिर आपको ध्यान रखना है कि भाई अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, दैट इज माइनस बी बाई ए। फिर आपको अल्फा इंटू बीटा ये ध्यान रखना है, दैट इज सी बाई ए। अच्छा, फिर क्या, फिर आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर आपका सम दिया रहे, ठीक है, सम दिया रहे जीरोज का, या आपको प्रोडक्ट दिया रहे जीरोज का, तब क्या इक्वेशन होगा, तब आपको ये ध्यान रखना है क्या भाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, फिर से क्या भैया, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स। ठीक है, एस एक्स प्लस पी, यहाँ पे एस क्या है, तो एस जो है यहाँ पे आपका क्या है, सम है। पी यहाँ पे क्या है, तो पी जो है आपका यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है। तो आपको याद रखना है कि भाई जब भी सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं किस पर, डी पर। ठीक है, देखिए डी का फॉर्मूला दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिए जो डी है, डी आपका जो है ये जीरो भी हो सकता है या जीरो नहीं भी हो सकता है, यानी इक्वल टू जीरो भी हो सकता है और नॉट इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। ध्यान से, डी यानी डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं डी यानी व्हाट, डिस्क्रिमिनेंट, और डी का फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। ठीक है, डी यानी डिस्क्रिमिनेंट, और डी का जो फॉर्मूला होता है, डी की जो वैल्यू होती है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी यानी डिस्क्रिमिनेंट, ऑल ओके। अच्छा, डी की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है, मान लेते हैं कि डी की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है, तो आपको समझ लेना है कि दोनों वैल्यू आपका सेम है, यानी आपको अल्फा और बीटा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। फिर से, अगर डी की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो, अगर डी की वैल्यू आ जाती है जीरो, तो समझ लेना है कि जो दोनों वैल्यू है आपका, यानी अल्फा और बीटा, ये दोनों वैल्यू क्या आएगी, आपका सेम आएगा। ठीक है, दोनों वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अगर डी जीरो नहीं आता है, ठीक है, अगर डी जीरो नहीं आता है, ठीक है, तब क्या, तब दोनों वैल्यू आपका अलग अलग होगा। याद रखिएगा, तब दोनों जो वैल्यू होगा वो अलग अलग होगा, यानी अल्फा और बीटा जो है वो सेम नहीं होगा। याद रखिएगा, फिर से अल्फा और बीटा सेम नहीं होगा। फिर से एक बार, डी यानी डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, डी की वैल्यू जीरो नहीं भी हो सकती है। अगर डी की वैल्यू जीरो होती है तो दोनों वैल्यू सेम, यानी अल्फा और बीटा दोनों वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अगर डी की वैल्यू जीरो नहीं आती है, ठीक है, अगर डी की वैल्यू जीरो नहीं आती है तो भाई दोनों वैल्यू अलग अलग होगा, यानी अल्फा बीटा क्या होगा, अलग अलग होगा। अच्छा, अगर डी की वैल्यू जीरो नहीं आती है तो ऑब्वियस है कि भाई यहां भी दो केस निकलेगा। एक केस निकलेगा कि भाई डी की वैल्यू आपकी जीरो से बड़ी है, या तो डी की वैल्यू आपकी जीरो से छोटी है। ठीक है, अगर जीरो नहीं है, ठीक है, अगर डी की वैल्यू जीरो नहीं है यानी जीरो से बड़ी है या तो जीरो से छोटी है कि नहीं। अच्छा, अगर डी की वैल्यू, ठीक है, अगर डी की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि भैया हमको रियल रूट मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, हमको रियल रूट मिलेगा। रियल रूट यानी हमको जो वैल्यू मिलेगा, यानी हमको जो अल्फा और बीटा, ठीक है, हमको जो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो हमको रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू हमको रियल नंबर में मिलेगा, यानी हमको रियल रूट प्राप्त होगा। अच्छा, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आती है, यानी जीरो से कम आता है ना, नेगेटिव यानी जीरो से कम, तो अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो आपको समझ लेना है कि आपको जो है अनरियल रूट मिल रहा है। ठीक है, कौन सा रूट, अनरियल रूट। इसको हम लोग इमेजिनरी रूट भी बोलते हैं। याद रखिएगा, कौन सा रूट बोलते हैं, तो इमेजिनरी रूट भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि भाई डी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई डी का क्या क्या रोल है। ठीक है, तो डी की वैल्यू जीरो अगर आ जाती है तो समझ लो कि दोनों वैल्यू सेम। डी की वैल्यू अगर जीरो नहीं आती है तो दोनों वैल्यू डिफरेंट। ठीक है, दोनों वैल्यू अल्फा बीटा दोनों अलग अलग आएगा। अगर जीरो नहीं आते तो क्या, तो जीरो अगर नहीं आता है तो समझ लेना है, आपको क्या समझ लेना है कि भाई डी की वैल्यू या तो
जीरो से बड़ी होगी या तो जीरो से छोटी होगी। अगर जीरो से बड़ी है तो समझ लो कि क्या चाहिए, रियल रूट। ठीक है, यानी दोनों वैल्यू जो मिलेगा आपको, अल्फा और बीटा जो मिलेगा वो रियल नंबर में मिलेगा। अगर डी की वैल्यू निगेटिव आती है यानी जीरो से कम आती है, यानी कौन सा रूट, अनरियल रूट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी रूट बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी और डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया, फिर से एक बार देखते हैं थोड़ा इसको। ठीक है, क्या क्या कि अगर डी की वैल्यू जीरो है, अगर डी की वैल्यू जीरो तो अल्फा बीटा सेम, फिर से अल्फा बीटा सेम। ये देखिए अल्फा इजकल टू वॉट, बीटा कितना, तो आपको ये भी याद रख लेना है कि भाई माइनस बी बाई टू है। ठीक है, क्या याद रख लेना है आपको, माइनस बी बाई टू है, यानी अल्फा बीटा जो होगा वो कितना होगा आपका, माइनस बी बाई टू होगा। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बस केवल देख लो कि भाई डी जीरो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, केवल आपको देख लेना है कि भाई क्या डी जीरो आ रहा है, बस यही देख लेना है। एक एग्जांपल देखते हैं आपको। ठीक है, एक एग्जांपल से मान लो कि यहाँ पे एक इक्वेशन है लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक है कि नहीं, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। चलिए इसका डी निकालते हैं, डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए देखो ये इसका कोफिशिएंट 1 है, ए यानी यहाँ पे ए 1 है, यहाँ पे बी है आपका 6, सी है 9 है ना, ए बी सी निकालो आप पहले, डी निकालो, डी की वैल्यू तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऑल ओके, यहां तक एकदम क्लियर। चलिए डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है 6 है, यानी 6 का स्क्वायर हो गया है ना, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, यानी यहाँ देखो 36, यहाँ भी 36, यानी ओवरऑल कितना 0, यानी यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी 0, यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी 0। जब डी की वैल्यू 0 तो समझ लो कि अल्फा और बीटा कितना आएगा, माइनस बी बाई टू है। ठीक है, माइनस बी बाई टू है, माइनस हो गया बी, बी यानी यहाँ पे कितना है बी 6 है, और अपॉन 2a, ए कितना है भैया, तो यहाँ पे 1 है, ए 1 है, यानी कट करो, यानी अल्फा बीटा कितना निकल गया, -3 निकल गया। ठीक है, कितना निकल गया, -3 निकल गया। यानी इस क्वेश्चन का यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जीरो आया वो कितना आया, -3 आया, यानी अल्फा बीटा दोनों क्या आया, सेम आया। क्यों, क्योंकि इसकी डी की वैल्यू क्या थी 0। तो सिंपल से ट्रिक है, याद रखिएगा, अगर डी की वैल्यू 0 अल्फा बीटा सेम, और कितना, तो ये भी आपको याद रख लेना है, दैट इज माइनस बी बाई टू। आपको कुछ नहीं करना, चेक करो कि डी है कि नहीं, डी 0 है कि नहीं। अगर 0 समझ लो कि अल्फा बीटा सेम, यानी माइनस बी बाई टू है। ऑल ओके ना। अच्छा मान लो कि आपको चेक करना है, आपको संदेह है कि भाई हमने जो बनाया क्या ये ट्रिक सही है, क्या ये ट्रिक गलत है, आपको चेक करना है। तब कैसे, तब एक तरीका है भाई, एक नहीं बहुत सारे तरीके हैं। ये देखो -3 है, आप यहाँ पे -3 रख के देख लो, इस क्वेश्चन में -3 रख के देख लो। ये देखो -3 अगर आप यहाँ पुट करते हो तो कितना हो गया, 9 आ गया है ना। यहाँ पे अगर -3 पुट करोगे तो कितना हो गया, -18 हो गया, और +9 है ना। अब देखो 18 - 18 कितना आ गया, 0 आ गया, यानी एकदम सही है आपका, यानी -3 होगा ही होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको संदेह है, ठीक है, फिर भी अगर आपको क्या है संदेह है, तो अल्फा कितना है आपके पास, -3। ठीक है, अल्फा कितना है -3, बीटा भी कितना है -3। ठीक है, तो एक काम करो, दोनों को जोड़ो, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालो, कितना आएगा, -6 आएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालो तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, और आपको फॉर्मूला पता है कि भाई जब भी आपका सम दिया हो, प्रोडक्ट दिया हो, तो आप यहाँ पे रख दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो भैया 6 है, यानी -6 है, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना है आपका 9, ये 9। अब देख लो क्या आपका ये क्वेश्चन था, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 क्वेश्चन था, तो यस था, यानी हमारा सही है। ठीक है, तो पहले आप डी चेक करो, डी के बाद अल्फा बीटा निकालो। ठीक है, कितना होगा, तो -b/2 होगा। अगर आपको संदेह है तो आप -3 पुट करके देख लो। ठीक है, या आप अल्फा बीटा दोनों को जोड़ो। ठीक है, अल्फा बीटा दोनों को जोड़ो, फिर अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करो, फिर इस फॉर्मूले पर रख के देख लो, आपको वापस से वही क्वेश्चन मिल जाएगा, यानी आपका सही है। ठीक है, खैर ये तो हो गया क्लियर कि भाई डी 0 होगा तो क्या होगा। ऑल ओके, चलिए अब क्या, अब भाई अगर डी 0 नहीं होगा तो, अगर डी 0 नहीं होगा तो भैया रूट अनइक्वल होंगे, यानी अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। यहां पे देखो फील करो आप कि भैया अल्फा बीटा बराबर नहीं होगा, जो कि हमने आपको यहां बता रखा है। ठीक है, अल्फा बीटा बराबर नहीं होगा। वापस आते हैं, तो भैया दो केस बनेगा, या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। यहां पे देखो या तो 0 से बड़ा या तो 0 से छोटा, एकदम क्लियर है, या तो 0 से बड़ा या तो 0 से छोटा, एकदम क्लियर है। चलिए अब आगे, अगर हमारा एबीसी जो है, अगर हमारा एबीसी जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर हमारा एबीसी जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है। आर क्या है, तो आर यानी रियल नंबर, फिर से आर क्या है, तो आर यानी रियल नंबर।
एबीसी क्या है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, हमने वैसे आपको बता रखा है पिछले क्लास में। एबीसी यानी कोफिशिएंट होता है, ठीक है। एबीसी यानी क्या चीज, कोफिशिएंट। ए किसका कोफिशिएंट तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी किसका कोफिशिएंट तो लीनियर यानी एक्स वाले का कोफिशिएंट, सी तो कांस्टेंट होता है, आर यानी रियल नंबर, ठीक है, आर यानी रियल नंबर। और लोग ना अच्छा, अगर देखिए हम लोग किसको डिस्कस कर रहे हैं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया पहला वाला कि भाई डी जीरो तो अल्फा बीटा सेम, वैल्यू कितना माइनस बी बाई टू, ये हमने डिस्कस कर लिया। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसको कि अगर डी जीरो नहीं होगा तब तब अल्फा बीटा बराबर नहीं होगा, ये तो क्लियर है ना, ये तो एकदम क्लियर है। अच्छा, अब इसमें दो केस जनरेट होता है, ठीक है, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, ठीक है, या तो बड़ा या तो क्या चीज छोटा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा वाले को देख लेते हैं, फिर छोटे वाले पर आएंगे, ठीक है। वैसे छोटा वाला हमने आपको बता रखा है, यहाँ पे देखो भाई कि अगर डी जो है जीरो से कम है तो कौन सा रूट, अनरियल रूट या इमेजिनरी रूट, ठीक है, ये हमने आपको बता रखा है। आप पढ़ लो इसको कि अगर डी की वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो यानी निगेटिव है, अगर डी की वैल्यू है भैया निगेटिव, ठीक है, तो कौन सा रूट आपको इमेजिनरी रूट मिलेगा, ठीक है, कौन सा रूट मिलेगा, इमेजिनरी रूट मिलेगा, ठीक है। तो अगर एक आपका अल्फा यानी अगर अल्फा जो है आपका ए प्लस आई बी के फॉर्म पे आ रहा है तो बीटा यानी जो दूसरा वाला होगा फिक्स है कि भैया माइनस के फॉर्म पे आएगा, यानी ये दोनों जो होते हैं कंजुकेट होते हैं, क्या होते हैं, कंजुकेट होते हैं, यानी अगर ये ए प्लस बी के फॉर्म पे आएगा तो ये ए माइनस बी के फॉर्म पे आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई इमेजिनरी क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे इमेजिनरी क्या होता है तो उसको हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, ठीक है, इमेजिनरी क्या होता है, और हम लोग उस टाइम थोड़ी देर में रियल भी डिस्कस कर लेंगे भाई रियल क्या होता है। फिलहाल आप ये समझ लो कि डी नॉट इक्वल टू जीरो तो दो केस बनता है, एक जीरो से बड़ा एक जीरो से छोटा। जीरो से छोटा हमने डिस्कस कर लिया है, क्या चीज भाई कि इमेजिनरी रूट निकलेगा कब, जब डी नेगेटिव होगा, ठीक है। और ये भी देख लो कि अगर एक आपका अल्फा अगर प्लस में आता है तो बीटा फिक्स है कि आपका माइनस में आएगा, यानी इसको बोलते हैं कंजुकेट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कंजुकेट, ठीक है। थोड़ी देर में हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेंगे कंजुकेट को भी, ठीक है। अभी थोड़ा आते हैं किस पर, पॉजिटिव वाले पे, कि अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब, ठीक है, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब क्या होगा, ठीक है। तो इसमें दो केस जनरेट होंगे, याद रखिएगा, इसमें दो केस क्या होंगे, जनरेट होंगे, ठीक है। ये तो क्लियर है कि अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो दोनों वैल्यू डिफरेंट आएगा, यानी अल्फा बीटा क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, ये तो एकदम क्लियर है ना, ये तो यहीं से क्लियर हो गया कि भाई दोनों रूट अनइक्वल आएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें भी दो केस जनरेट होगा, क्या 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 भैया, तो पहला केस है कि अगर अगर एबीसी जो है वो क्यू से बिलोंग कर रहा है, देखिए ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, हर एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, ये जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू यानी उससे संबंधित, और क्यू क्यू यानी रेशनल नंबर, याद रखिएगा क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर, फिर से क्यू का मतलब रेशनल नंबर, ये सिंबल किसका, ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, मतलब उससे संबंधित है वो, ठीक है। और ये सिंबल होता है क्यू क्यू यानी रेशनल नंबर, ठीक है। तो अगर एबीसी जो है आपका वो क्यू से बिलोंग कर रहा है, क्यू से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, मतलब एबीसी जो है रेशनल नंबर, ऐसे समझो आप, अगर एबीसी आपका क्या है, रेशनल नंबर है, एंड ये जो डी है ना वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, याद रखिएगा, अगर एबीसी आपका क्या है, रेशनल नंबर है, अगर एबीसी क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है एकदम। अच्छा, एंड डी जो है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, डी क्या है आपका, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तब तब जो रूट होगा वो इंटीग्रल आएगा, याद रखिएगा, तब जो रूट आएगा वो इंटीग्रल आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपका एबीसी जो है वो रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है लेकिन डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देखिए यहाँ पे अंतर क्या है दोनों में, कि यहाँ जो डी है परफेक्ट स्क्वायर है, देखिए हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई डी का बहुत बड़ा रोल है, डी सब डिसाइड करेगा, डी, चलिए, तो अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो भैया रूट आपका इंटीग्रल होगा, लेकिन अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब आपका इस प्रकार से आएगा, यानी रूट जो होगा वो इरेशनल होगा, याद रखिएगा रूट क्या होगा, इरेशनल। इसको ऐसे समझो कि अगर डी है परफेक्ट तो रूट होगा रेशनल, अगर डी है परफेक्ट तो रूट होगा रेशनल, अगर डी है नॉन परफेक्ट तो रूट होगा इरेशनल, फिर से, अगर डी है परफेक्ट तो रूट होगा रेशनल, अगर डी है नॉन परफेक्ट तो समझ लीजिए कि रूट क्या होगा, इरेशनल होगा, और इरेशनल होगा अगर मान लो कि एक प्लस में होगा तो दूसरा माइनस में होगा, यानी ये भी क्या होगा, कंजुकेट होगा, याद रखिएगा, ये भी क्या होगा, कंजुकेट, कंजुगेट यानी अगर एक प्लस में तो दूसरा माइनस में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो हमने बताया आपको आइडिया लग गया होगा। एक बार समराइज कर लेते हैं, डी की वैल्यू 0, ठीक है, दोनों वैल्यू सेम, ठीक है, कितना होगा, माइनस बी बाई टू है। डी की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो भैया दोनों वैल्यू अलग अलग आएंगे। इसमें दो के साथ है कि भाई एक तो बड़ा या तो एक तो छोटा,
ठीक है, यानी अगर डी नेगेटिव है तो कौन सा रूट, तो इमेजिनरी रूट। ठीक है, अगर एक जो है आपका अल्फा अगर ए प्लस आई बी है तो दूसरा कितना होगा, ए माइनस आई बी, यानी कॉन्जुगेट होगा, यानी एक प्लस दूसरा माइनस। ठीक है, अब इसमें दो केस आएगा, यानी पॉजिटिव वाले में दो केस आएगा कि एक में आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, एक में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट आपका रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अगर आपका जो डी है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है तो जो रूट होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, है ना। और यहाँ भी क्या होगा, कंजुगेट होगा, यानी एक प्लस में दूसरा माइनस में। कंजुगेट यानी अगर एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है, फिर से कंजुगेट यानी प्लस टू माइनस। ठीक है, चलिए देखो, अगर आपको प्लस टू माइनस भी नहीं समझ आ रहा है तो आप इसको ऐसे समझो, कंजुगेट में क्या होता है। ठीक है, कंजुगेट में क्या होता है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल आप समझ लो इसको, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये देखो प्लस प्लस है दोनों, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस माइनस हो गया यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये देखो प्लस माइनस है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, प्लस माइनस हो गया यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, कंजुगेट यानी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट टू फोर्थ क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट टू थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए याद हो गया यहाँ तक। अब थोड़ा आगे यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब थोड़ा कुछ और। ठीक है, अब थोड़ा कुछ और का मतलब क्या कि भाई सबसे पहले थोड़ा हम आपको समझा दें, क्या समझा दें कि भाई रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा रेशनल नंबर के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कंजुगेट थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए यहां तक उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी। उसके बाद हम लोग ग्राफ पर फोकस करेंगे। ठीक है, ग्राफ पर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे क्या कि रियल नंबर है। ठीक है, नहीं रियल नंबर नहीं मानते, मान लेते कि हमारे पास कोई नंबर है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई क्या है, नंबर है। ठीक है, चलिए नंबर आ जाओ भाई, नंबर, ये नंबर आ गया। ठीक है, तो नंबर, सबसे पहले नंबर क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल समझ लो कि नंबर एक ऐसा चाबी है। ठीक है, नंबर एक ऐसा चाबी है, यानी नंबर इज एन इंडिस्पेंसिबल की दैट अनलॉक द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, एक ऐसा चाबी है जिससे आप मैथ समझ सकते हो। ठीक है, तो हो गया एक नंबर, हो गया नंबर, क्या हो गया, तो एक इंडिस्पेंसिबल की हो गया, एक काम खत्म। ठीक है, अच्छा, नंबर में यूजुअली हम लोग दो तरह के नंबर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कभी हम लोग एक क्लास जो है स्पेशल नंबर पर डेडिकेट करके देख लेंगे। ठीक है, न केवल नंबर पे कि भाई नंबर कितने तरह के होते हैं। ठीक है, गोल्डन नंबर क्या होता है ना, कंपोजिट नंबर क्या होता है आपका, सेकेंडरी नंबर क्या होते हैं, टर्सरी नंबर क्या होते हैं। ठीक है, एक दिन एक क्लास हम लोग जो है ना एक दिन नंबर पर पूरा डेडिकेट कर देंगे। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी हम लोग केवल टू द पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, तो नंबर समझ आ गया कि भाई एक ऐसा इंडिस्पेंसिबल की होता है दैट अनलॉक द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, दो तरह के होते हैं, यूजुअली दो तरह के होते हैं, एक होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, एक होता है रियल, दूसरा इमेजिनरी। ठीक है, रियल नंबर समझ लो सिंपल कि वैसा कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, सिंपल सा ट्रिक है, कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव मिलेगा। इमेजिनरी नंबर जिसका स्क्वायर करोगे तो निगेटिव मिलेगा। फिर से, इमेजिनरी नंबर यानी जिसका स्क्वायर करने पर निगेटिव मिलेगा, उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इमेजिनरी नंबर है ना, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई यानी बोलते हैं आयोटा। ठीक है, और आई की वैल्यू याद रखिएगा अंडर रूट माइनस वन। ठीक है, आई की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट माइनस वन। तो इमेजिनरी नंबर याद रखिएगा, वैसा कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर करने पर निगेटिव आए, आई की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट माइनस वन, और आई को क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। ठीक है, रियल नंबर याद रखिएगा, वैसा कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आए, और ये दो तरह के होते हैं, एक होता है रेशनल जिसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है इरेशनल जिसको हम लोग क्यू टू द पावर सी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हमने डिस्कस कर लिया थोड़ा। और कॉन्जुगेट याद रखिएगा, फर्स्ट टू फोर्थ, सेकेंड टू थर्ड। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, हमने डी का देख लिया कि भाई डी से हम लोग नेचर बता सकते हैं। ठीक है, नेचर कि भाई रूट का नेचर कैसा होगा। ठीक है, एक बार फिर से, अगर डी की वैल्यू जीरो, अल्फा बीटा सेम, वैल्यू कितना माइनस बी बाई टू है। अगर डी की वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है, तो जीरो नहीं है तो अल्फा बीटा दोनों अलग अलग आएगा। ठीक है, इसमें दो केस बनता है, ग्रेटर देन और लेस देन। लेस देन तो इमेजिनरी रूट जो हमने समझा दिया आपको, इमेजिनरी रूट जो हमने समझा दिया। ठीक है, अगर आपका डी पॉजिटिव आता है तो इसमें भी दो केस। ठीक है, आपको देखना है क्या वो डी है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, इसमें क्या अगर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है, एक में है तो आपका आंसर कैसा आएगा, आपका जो रूट आएगा वो रेशनल में आएगा। अगर नहीं है तो आपका आंसर कैसा आएगा, इरेशनल में आएगा। आंसर यानी रूट की बात हो रही है।
और इरेशनल रूट्स कॉन्जुगेट होते हैं एंड आपका जो इमेजिनरी रूट होता है ये भी क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है। सिंपल, +2 माइनस, -2 प्लस। चलिए ये तो हो गई बात, ठीक है, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया, थोड़ा बहुत डी के बारे में जान लिया है ना। अब क्या करते हैं और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। यहां तक क्लियर हो गया, हमने अल्फा प्लस बीटा देख लिया क्या होता है -b/a, है ना, हमने रूट का नेचर भी देख लिया, है ना। अब देखो थोड़ा क्या भाई, अब थोड़ा इसको एक बार फिर से ध्यान में रख लो, ठीक है, कि भाई ये क्या होता है, ठीक है। जब भी सम दिया रहेगा, प्रोडक्ट दिया रहेगा, तो आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है हमेशा, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा याद रखना है, और ये रिलेशन तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। चलिए ये सब आपको ध्यान में एकदम रखना है, ठीक है, क्योंकि इसका हम लोग यूज करने वाले हैं तुरंत, ठीक है, इसका हम लोग तुरंत यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये देखो थोड़ा, ये क्लियर हो गया, ये थोड़ा स्लाइड देख लो एक बार, ठीक है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट मिल जाए, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कॉम्प्लेक्स। अब देखो इन दोनों को जब मिला देंगे, यानी रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को हम लोग जब क्या करेंगे, मिला देंगे, तो एक नंबर तैयार होता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये याद रखिएगा, यहाँ पे एक वर्ड दिख गया हमको, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जब भी रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को मिला दोगे तो एक नया नंबर तैयार हो जाता है, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल यहां तक क्लियर हो गया, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ठीक है। अच्छा यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब थोड़ा सा डी के थ्रू, डी तो हमने समझ लिया है ना, अब हम लोग डी के थ्रू थोड़ा ग्राफ डिस्कस करते हैं, डी के थ्रू जो है हम लोग थोड़ा ग्राफ डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए पिछले क्लास में हमने तो आपको बता दिया, क्या बता दिया, कि भाई ग्राफ जो होता है वो पैराबोलिक होता है, ये हमने आपको बता दिया। क्या बता दिया, कि भाई जो क्वाड्रेटी का ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है, ठीक है। और हमने आपको ये भी बता दिया, भाई इस प्रकार से है ना, इतने ग्राफ होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या, लेकिन हम क्यों मान ले, कैसे मान ले कि भाई क्वाड्रेटी का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक ही होता है, हम लोग इसको कैसे मान ले, यानी इसको हमको प्रूफ करके देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हमको पैराबोला को समझना होगा, जो कि हमने आपको समझाया था, ठीक है। अच्छा हमने आपको समझाया था ये कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। और हम लोग इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, किसके बारे में, अपवर्ड पैराबोला के बारे में या तो डाउनवर्ड पैराबोला के बारे में। हमको इन दोनों के बारे में डिस्कस नहीं करना है, ठीक है, ये सभी हमने बता रखा है आपको, ठीक है। अच्छा अब आपको ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है, कि भाई अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, तो याद रखिएगा x² = 4ay, ठीक है। क्या होता है, तो x² = 4ay। तो जहां भी आपको इस तरह का इक्वेशन दिख जाता है तो समझ लीजिए कि वो क्या है, आपका पैराबोलिक है। और यहाँ पे डिग्री 2 दिख गया तो समझ लीजिए कि वो क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो सिंपल सा है लॉजिक, क्या है लॉजिक, कि हमको पता है पैराबोला, हमने रट लिया कि भाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोलिक होता है, लेकिन कैसे पता, तो आपको बताना पड़ेगा कि कोई भी पैराबोला होता है उसका जो इक्वेशन होता है, अच्छा मेनली कौन सा, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड, बस ये दोनों, ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। क्यों ऐसा, ये भी सुन लो, ये भी आपके मन में आ सकता है, क्यों केवल अपवर्ड डाउनवर्ड, तो इसके पीछे एक ही आंसर है, क्योंकि भाई हम लोग वेरिएबल एक्स ले रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल क्या हमारा एक्स है। तो अगर वेरिएबल एक्स होगा, ठीक है, और ये भी हमने आपको बता रखा है कि अगर वेरिएबल एक्स होगा तभी अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। अगर वेरिएबल वाई आ गया तब लेफ्ट और राइट होगा। चलिए खैर हम लोग यूजुअली वेरिएबल एक्स लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपका, ठीक है, अगर आपका पैराबोलिक है, अगर आपका जो कर्व है वो पैराबोलिक है, तो पैराबोला का इक्वेशन आना चाहिए, है ना। तो ये देखिए, ये इक्वेशन आपको रट लेना है, दैट इज x² = 4ay, और x² है यहाँ पे क्या है, आपका डिग्री 2 है, डिग्री 2 यानी क्वाड्रेटिक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, पैराबोलिक होता है, ठीक है। अब देखो, अब इसको हमने यहाँ पे प्रूफ भी करके रखा है, देखो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, ये जो है, इससे भी पहले देखो ये क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, a² + bx + c होता है ना। ये क्या होता है, a² + bx + c, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कौन सा एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। यहां तक क्या बोलते हैं, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पता है, हमने आपको बता भी रखा है, क्या भैया, तो हमने आपको बता रखा है, ठीक है, कि भाई अगर आपको a² + bx + c मिल जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, एकदम क्लियर है, ठीक है। अच्छा हम लोग जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, हम लोग जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक फंक्शन भी बोलते हैं, यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन,
ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है तो सिंपल समझ लो कि एक ऐसा मशीन होता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है तो एक ऐसा मशीन होता है जिसमें कुछ डालोगे कुछ निकल आएगा, यानी कुछ इनपुट करोगे तो आपको आउटपुट मिलना ही मिलना है, ठीक है। कुछ इनपुट करोगे तो आपको आउटपुट मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप क्या करते हो, एक्स की वैल्यू डालते हो, है ना। यहाँ पे आप क्या करते हो, एक्स की वैल्यू डालते हो। तो जो वैल्यू आप डालोगे, ठीक है, यानी एक्स की जो वैल्यू आप डालोगे, ठीक है, यानी यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट में कि भाई जो वैल्यू ऑफ एक्स है आपका, ठीक है, जो वैल्यू ऑफ एक्स ये क्या हो गया आपका इनपुट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया इनपुट हो गया, और इनपुट को बोलते हैं डोमेन, याद रखिएगा इनपुट को क्या बोलते हैं डोमेन। और कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा ना, और हम मान लेते हैं कि भाई एफ एक्स को वाई मान लेते हैं, तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा, यानी आपको वाई मिलेगा, जब एक्स डालोगे तो वाई मिलेगा, तो वैल्यू ऑफ वाई इसको बोलते हैं, यानी ये हमारा हो गया आउटपुट। और आउटपुट को बोलते हैं रेंज, याद रखिएगा आउटपुट को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है। आउटपुट को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे कुछ ना कुछ डालोगे, एक्स की डालोगे वाई निकलेगा, एक्स डालोगे वाई निकलेगा, यानी क्लियर कट कि भाई क्या है फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है, एक मशीन होता है जिसमें कुछ डालोगे कुछ निकल आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखिएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन भी बोलते हैं, याद रखिए क्यों बोलते हैं आपको समझ आ गया होगा। डालोगे इनपुट मिलेगा आउटपुट, जिसको डालते हैं उसको बोलते हैं डोमेन, जो निकल आता है उसको बोलते हैं रेंज, ठीक है। चलिए आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब देखो अब क्या, तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक क्या है, ये क्या है, तो एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है और यहाँ पे हमने डिवाइड लगा रखा है इसको, किससे, ए से, ठीक है। ये सब हमने डिस्कस कर रखा है। अब देखो यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो क्या, अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे b/2a का होल स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे और एक बार हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे, ठीक है। ये सब हमने डिस्कस कर रखा है, पीछे थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा था कि हम लोग क्या करते हैं b/2a का होल स्क्वायर जोड़ते हैं और घटाते हैं। ये क्या बन जाएगा आपका, इतना दूर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और इसको क्या बोलते हैं, d बोलते हैं, ठीक है। यानी इस फॉर्म पे आ गया, और इसको हम लोग इस फॉर्म पे लिख सकते हैं। ये देखो ये हो गया क्या एक्स स्क्वायर, ये हो गया क्या एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे चला गया क्या, ये वाई के फॉर्म पे चला गया क्या, है कि नहीं। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये जो क्वाड्रेटिक है ये किसको एक्सप्रेस करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये भैया पैराबोला को एक्सप्रेस करता है, रिप्रेजेंट करता है। कैसे, क्योंकि इसका इक्वेशन जो है इस फॉर्म पे आ गया, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के फॉर्म पे आ गया, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पैराबोला है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है, कैसे आता है तो वो भी हमने आपको समझा दिया। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो अब थोड़ा ये स्टेटमेंट पढ़ लो, क्या है कि y इक्वल टू एफ एक्स रिप्रेजेंट अ पैराबोला हुज एक्सिस इज y एक्सिस एंड वर्टेक्स इज, याद रखिएगा वर्टेक्स, ठीक है। यानी ये जो पैराबोला है, ठीक है, ये जो अब क्या है पैराबोला है, ठीक है, ये मान लीजिए पैराबोला हो गया, ठीक है। और ये होता है वर्टेक्स, ये हमने आपको बता रखा है। ऊपर से आप जो लाइन ड्रॉ करोगे इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ क्या चीज, पैराबोला, ठीक है। तो बस आप सिंपल समझ लो क्या कि भाई आपका क्वाड्रेटिक है उसका ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला होगा, ठीक है। यानी ये जो एफ एक्स है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पैराबोला को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल सा, एक्सिस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जिसका एक्सिस जो है, इसका जो एक्सिस है वो किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। देखो ये एक्सिस है, ये किसके पैरेलल है, तो ये भैया वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। ये जो है आपका वाई एक्सिस के पैरेलल है, और इसका वर्टेक्स याद रखिएगा, इसका वर्टेक्स कितना होगा, -b/2a, d -d/4a, है ना। अब पॉइंट है ना, और पॉइंट है तो ऑब्वियस है कि भाई उसका कोऑर्डिनेट होगा, तो कोऑर्डिनेट आपको याद रख लेना है। यहां तक क्लियर हो गया, एकदम क्लियर है ना। अब देखो एफ एक्स की जो वैल्यू है, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, वो निगेटिव भी आ सकता है, या जीरो भी हो सकता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और ये देखो ये हमने आपको बता रखा है कि अगर पॉजिटिव होगा तो ऊपर की तरफ खुलेगा, अगर निगेटिव होगा तो नीचे की तरफ खुलेगा, ठीक है। ये सब हमने आपको बता रखा है। चलिए अब थोड़ा ग्राफ डिस्कस किया जाए, ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ। चलिए लेकिन किसके थ्रू, किसके थ्रू, तो ओनली डी, केवल डी के थ्रू। हमने आपको बताया कि भाई डी का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। डी यानी b² - 4ac। चलिए थोड़ा ग्राफ डिस्कस किया जाए, और ये थोड़ा देख लेना ध्यान से क्या कि अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा, यानी अपवर्ड पैराबोला। अगर a की वैल्यू निगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। ये थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं कि अगर a की वैल्यू है पॉजिटिव, a की वैल्यू पॉजिटिव यानी ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा, एकदम फिक्स है, ठीक है।
एंड डी की वैल्यू निगेटिव। अब देखो भैया डी की वैल्यू आ गई निगेटिव, यानी अगर है डी व्हाट निगेटिव। अब आ जाओ थोड़ा थोड़ा सा आ जाओ पीछे, देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे यहाँ पे आ जाओ। ये देखो अगर डी की वैल्यू आ गई निगेटिव तो क्या भैया, तो अगर डी की वैल्यू निगेटिव आ जाती है तो इमेजिनरी रूट, रियल नहीं आएगा। यहाँ पे देखो तुम ध्यान से देखो, अगर डी की वैल्यू आ गई व्हाट निगेटिव तो इमेजिनरी रूट, यानी एक्सिस को टच नहीं करेगा। किसको टच नहीं करेगा? एक्सिस को टच नहीं करेगा, याद रखेगा। तो यहाँ पे देखो केस वन क्या था? केस वन था कि अगर आपका ए पॉजिटिव है, चलिए ए पॉजिटिव हो गया, ऊपर की तरफ ग्राफ चला गया, एकदम मस्त है। डी निगेटिव है, डी क्या है? निगेटिव है, यानी डी जो है यहाँ पे आपका जो वैल्यू निकल के आएगा वो इमेजिनरी आएगा, रियल तो आ नहीं रहा है। और हमने यहाँ पे रियल एक्सिस ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। ये जो दोनों हमारे हैं एक्स एक्सिस और ये जो हमारा वाई एक्सिस है, इस पर हम तो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमारा वैल्यू क्या आ रहा है? इमेजिनरी। दैट इज वाई यहाँ पे टच नहीं करेगा, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पे टच नहीं करेगा। ऑल ओके ना? अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब जब ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, समझिएगा हर एक बात को ध्यान से। अगर आपका जो ग्राफ है, ठीक है, अगर ग्राफ कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अब देखो आपको क्या मिलेगा? मिनिमम पॉइंट मिलेगा। ये जो है इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ व्हाट? मिनिमा बोलते हैं, याद रखेगा, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। फिर से एक बार, अगर ए पॉजिटिव, ए यानी लीडिंग कोएफिशिएंट, तो ग्राफ किधर? ऊपर की तरफ। अगर ए नेगेटिव तो ग्राफ किधर? नीचे की तरफ, ठीक है। अच्छा, अगर आपका डी पॉजिटिव होता, डी अगर पॉजिटिव होता तो इसको टच करता, यानी एक्स एक्स को टच करता, लेकिन यहाँ पे डी निगेटिव है, यानी इमेजिनरी रूट है, ठीक है। कौन सा रूट है? इमेजिनरी रूट है। अगर इमेजिनरी रूट है तो टच नहीं करेगा। किसको टच नहीं करेगा? एक्स एक्स को टच नहीं करेगा। तो यहाँ पे देख लो, आपका ए पॉजिटिव है यानी ऊपर की तरफ, डी निगेटिव यानी टच नहीं किया। एकदम क्लियर है? अच्छा, अब क्या रेंज? तो रेंज आपको पता है, रेंज क्या है? तो रेंज यानी जो आउटपुट आता है। देखिए यहाँ पे हमने आपको बता रखा है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हैं, जो डालोगे वो डोमेन, जो निकल के आएगा वो रेंज। तो इस तरह के केस में जो रेंज आता है वो -d/4a से लेके इनफाइनाइट तक आता है, याद रखिएगा। और इसमें आपको यानी अपवर्ड केस में, याद रखिएगा, अपवर्ड केस में यानी जब भी ग्राफ ऊपर की तरफ होगा तो हमेशा आपको पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? तो पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा, याद रखेगा, हमेशा आपको पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा। ये देखो पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा? तो -b/2 है, जो कि वर्टेक्स होता है, ठीक है। ये वर्टेक्स ही ना आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी क्या चीज? वर्टेक्स, है ना। और ऊपर से जो लाइन ड्रॉ करोगे, ये जो लाइन आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, थोड़ा सा गंदा लग रहा होगा आप लोग, ठीक है। इसको थोड़ा हम क्लियर कर देते हैं ताकि आपको समझ आए। देखिए ये क्या हो गया आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा, और जो ऊपर से हम लोग क्या करते हैं? लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। चलिए, केस वन हमने डिस्कस कर लिया, अब आते हैं केस टू पे। आ जाओ भाई केस टू। देखो यहाँ पे ए है निगेटिव, यानी नीचे की तरफ, क्लियर कट, ए निगेटिव नीचे की तरफ। डी है निगेटिव, यानी टच नहीं करेगा, एक्स एक्स को टच नहीं करेगा। यहां तक क्लियर एकदम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एकदम क्लियर है कि नहीं? ये पॉइंट क्या हमारा है? तो ये है हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, या इसको आप वर्टेक्स बोलो शॉर्ट में, ठीक है। क्या बोल दो उसको? वर्टेक्स। एकदम क्लियर है यहां तक? अब देखो, ठीक है, तो आपको जो एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? निगेटिव मिलेगी, ठीक है। जब डी ही निगेटिव है, जब डी ही क्या है? आपका निगेटिव है, यानी आपको जो रूट मिलेगा वो निगेटिव आएगा। यहां भी देख लो, यहां भी देख लो क्या कि डी क्या है? आपका निगेटिव है, डी क्या है? निगेटिव है, लेकिन यहाँ पे ए क्या था? आपका पॉजिटिव था। दैट इज वाई यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है? पॉजिटिव है। एफ ऑफ एक्स यानी क्या चीज? वाई, वाई यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ए भी निगेटिव है और डी भी निगेटिव है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी निगेटिव आएगा। और एफ ऑफ एक्स को हमने क्या माना था? यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, एफ ऑफ एक्स को हमने क्या माना था? वाई। और वाई यानी रेंज, वाई यानी रेंज, और एक्स यानी डोमेन, एक्स यानी डोमेन, ठीक है। यहां तक क्लियर है अच्छे तरीके से? तो अगर ए निगेटिव और डी भी निगेटिव, अगर ए निगेटिव डी भी निगेटिव, तो क्या भैया? तो एफ ऑफ एक्स यानी जो आपको मिलेगा रिजल्ट, यानी जो वाई जो होगा वो भी निगेटिव आएगा, ठीक है। वाई क्या चीज? निगेटिव। इसका रेंज याद कर लो, ठीक है। रेंज यानी जो आउटपुट आएगा, ठीक है। रेंज यानी जो आउटपुट आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि वर्टेक्स है। और यहाँ पे देखो आपको ऊपरी पॉइंट मिल रहा है, ऊपर पॉइंट मिल रहा है, तो याद रखिएगा क्या क्या भैया? आपको याद रख लेना है कि अपवर्ड होगा, यानी ऊपर की तरफ होगा तो आपको मिनिमम मिलेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम मिलेगा। अगर डाउनवर्ड होगा तो मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। डाउनवर्ड होगा तो आपको मैक्सिमम। यहां देख लो, ये अपवर्ड है तो आपको मिनिमम मिला, है ना। क्या मिला आपको? मिनिमम मिला।
ठीक है। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे उल्टा है जस्ट, यहाँ पे डाउनवर्ड है, तो आपको क्या मिला, मैक्सिमा मिला। और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दो तो ये क्या हो गया, आपका एक्सिस हो गया, है ना। इसको क्या बोल देंगे, एक्सिस। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो याद रखना आपको ये सब चीजें। चलिए नेक्स्ट, यानी केस 3। केस 3 क्या है कि अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव, ए की वैल्यू पॉजिटिव यानी आंख बंद करके ऊपर, ऊपर की तरफ, है कि नहीं। ए की वैल्यू पॉजिटिव यानी अपवर्ड पैराबोला, याद कर लो एकदम। ए की वैल्यू पॉजिटिव यानी अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, देखिए स्केच का प्रॉब्लम हो जा रहा है। यानी कौन सा पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। एक काम खत्म, अपवर्ड होगा। दूसरा क्या, दूसरा डी की वैल्यू 0। अब देखो डी की वैल्यू 0 आ गई, यानी अल्फा बीटा सेम। तो अगर अल्फा बीटा सेम है तो एक पॉइंट पर टच करेगा, यानी वन पॉइंट टच, सिंगल पॉइंट टच, एक पॉइंट पर क्या करेगा, टच करेगा। देखो यहाँ पे एक पॉइंट पर टच किया कि नहीं किया, क्योंकि एक ही जब वैल्यू आ रहा है तो एक ही ना पॉइंट पर टच करेगा, है कि नहीं, याद हो गया। अच्छा, एफ ऑफ एक्स कितना, यानी जो रिजल्ट निकलेगा वो पॉजिटिव, जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या चीज, पॉजिटिव। चलिए याद हो गया यहां तक, केस 3। ठीक है, चलिए केस 4 देखते हैं। केस 4 क्या है, ए पॉजिटिव, यानी जब पॉजिटिव है तो ऊपर चले जाओ भाई, चलो ऊपर, ऊपर चला गया। डी पॉजिटिव, तो डी पॉजिटिव है तो हमने आपको बता रखा है कि भाई अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, यानी जब दो अलग अलग पॉइंट है, जब दो अलग अलग पॉइंट है तो कितने पे काटेगा, 2 पॉइंट पर काटेगा। ठीक है, यानी यहां पे देखो, यहां पे कट करा, यहां पे कट करा, यानी एक हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा। ठीक है ना एकदम, यहां पे देख लो। तो आपका यहाँ पे कितना वैल्यू मिलेगा, तो 2 वैल्यू मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 वैल्यू मिलेगा। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर हो गया। चलिए, तो ये कर्व आपको देख लेना, किसका कर्व है, तो ए पॉजिटिव और डी भी पॉजिटिव। ठीक है, ए पॉजिटिव डी भी पॉजिटिव, ये किसका कर्व है, ए पॉजिटिव लेकिन है डी 0। ठीक है, ये किसका कर्व है, ये वाला, तो यहाँ पे दोनों निगेटिव। देखो एक सिंपल सा ट्रिक है, अगर डी नेगेटिव दिख गया ना, टच नहीं करेगा एक्सिस को, सिंपल सा ट्रिक है। अगर ए पॉजिटिव है तो ऊपर, ए नेगेटिव है तो नीचे। ठीक है, अगर डी की वैल्यू 0 है तो एक पॉइंट पर टच करेगा, डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो 2 पॉइंट पर टच करेगा। चलिए आगे केस 5। केस 5 क्या है कि अगर ए नेगेटिव, यानी भैया नीचे, आंख बंद करके नीचे, ये होता है वर्टेक्स। जब नीचे है तो हमने आपको बता रखा है, ठीक है, यानी डाउनवर्ड में रट लेना हमेशा के लिए कि डाउनवर्ड में क्या मिलता है, तो आपको मिलता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। याद रखिएगा, डाउनवर्ड में क्या मिलेगा, तो मिलेगा आपको पॉइंट ऑफ, क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एकदम क्लियर है ना। ठीक है, और यहां देख लो डी की वैल्यू 0, यानी सिंगल टच। ठीक है, सिंगल टच, सिंगल टच क्यों, क्योंकि अल्फा जो बीटा है वो दोनों क्या है भैया, बराबर, यानी सिंगल टच है, यानी अल्फा बीटा बराबर। एकदम क्लियर है। देखो एफ एक्स कितना, निगेटिव, एफ ऑफ एक्स कितना, निगेटिव। ठीक है, यानी जो रिजल्ट आएगा वो निगेटिव आएगा। और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये तो हो गया वर्टेक्स, है ना, वर्टेक्स बोलो या इसको आप क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बोल दो। ये हो गया हमारा क्या चीज, एक्सिस हो गया। ठीक है, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ए डिसाइड करता है, ए यानी लीडिंग कोफिशिएंट। तो आप बोल सकते हो कि लीडिंग कोफिशिएंट का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, यानी पूरा पूरा आप बोल दो कि ए बी सी डी आपको आना चाहिए क्वाड्रेटिक में, ए बी सी डी। ए यानी लीडिंग कोफिशिएंट, बी यानी आपका क्या हो गया, लीनियर कोफिशिएंट, सी यानी कांस्टेंट हो गया, डी यानी डिस्क्रिमिनेंट हो गया। तो आपको ए बी सी डी अच्छे तरीके से आना चाहिए। चलिए केस 5 हो गया ना, केस 6 देखा जाए। केस 6 क्या है भैया, तो यहां पे देखो ए है निगेटिव लेकिन डी है पॉजिटिव, है ना। ए है निगेटिव, निगेटिव यानी डाउनवर्ड, आंख बंद करके, निगेटिव यानी डाउनवर्ड। ठीक है, डी है पॉजिटिव यानी 2 पॉइंट टच, 2 पॉइंट टच, आंख बंद करके 2 पॉइंट क्या चाहिए भैया, टच। एकदम मस्त है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो निगेटिव है और 2 पॉइंट पर टच मारा है, एक को बोला अल्फा, दूसरे को बोला बीटा। एकदम क्लियर है ना, एकदम क्लियर है। चलिए यहां पे देख लो, एफ ऑफ एक्स कितना आएगा, निगेटिव आएगा। भाई देखो यहाँ पे, इस पे ध्यान दो थोड़ा, ए पे, है ना, ए पर ध्यान दो। ठीक है, और ये सब इंटरवल हमने लिख रखा है। अब इंटरवल हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। कब, अगली क्लास में नहीं, उसके अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। कब हम लोग डिस्कस करेंगे, जब हम लोग क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन पढ़ेंगे ना, तब जब हम लोग क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन डिस्कस करेंगे तब हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि भाई इंटरवल क्या होता है, किस प्रकार से हल किया जाता है। ठीक है, अभी तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग अभी कॉमन रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, अभी तो बहुत कुछ है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 6। ठीक है, और पॉइंट नंबर 6 आपको समझ आ गया होगा। फिर से एक बार देख लिया जाए कि अगर है ए नेगेटिव, है ना, और डी क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव यानी डाउनवर्ड। बस सिंपल सा ट्रिक है, नेगेटिव यानी डाउनवर्ड, डी पॉजिटिव है यानी 2 पॉइंट टच। ठीक है, 2 पॉइंट
टच, ठीक है, अल्फा और क्या चीज, बीटा, ठीक है, और आपका एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ये देखो थोड़ा अल्फा सॉरी ए डिसाइड कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, ए डिसाइड कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स क्या आएगा। चलिए ये हो गया हमारा पॉइंट क्या चीज 6, ठीक है। अब देखिए, अब यहां तक उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सबसे पहले एक बार थोड़ा शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए आपका क्वाड्रेटिक किसको रिप्रेजेंट करता है, तो पैराबोला को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद केस 1 क्या था कि भैया ए पॉजिटिव तो एफ ऑफ एक्स भी पॉजिटिव। ये देखना, ए पॉजिटिव तो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव, ए नेगेटिव तो एफ ऑफ एक्स भी नेगेटिव, डी नेगेटिव तो टच नहीं करेगा, एक्स को टच नहीं करेगा, ठीक है। डी नेगेटिव तो टच नहीं करेगा, यहां भी देख लो, डी नेगेटिव टच नहीं करेगा, ए नेगेटिव तो एफ ऑफ एक्स नेगेटिव, ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स नेगेटिव। अच्छा देखो, ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव, डी जीरो तो केवल एक पॉइंट पर टच करेगा, ठीक है। अगला ए पॉजिटिव, देखो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे लिखा नहीं है क्या है, लेकिन एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव आएगा, ठीक है। डी पॉजिटिव है तो 2 पॉइंट पर टच करेगा, ठीक है, 2 पॉइंट पर टच करेगा, ठीक है। पॉइंट 5 देख लो कि ए नेगेटिव तो देख लो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स भी नेगेटिव, डी जीरो है तो 1 पॉइंट पर टच करेगा, ठीक है। और ये देख लेना कि कब मैक्सिमम मिलेगा कब मिनिमम मिलेगा, ठीक है। और ये तो आपको समझ आ ही गया होगा पॉइंट 6। चलिए अब थोड़ा समराइज कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये ग्राफ किसका है, ग्रेटर देन ए का है, तो ग्रेटर देन ए में 2 केस मिलेगा, कब मिलेगा, एक अल्फा प्लस बीटा, सॉरी नॉट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा बराबर, और इसमें अल्फा बीटा, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा 2 पॉइंट पर टच मारेगा, अल्फा बीटा 1 पॉइंट पर टच मारेगा, ठीक है। और एक पॉइंट और, अगर ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, और अपवर्ड में क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, अपवर्ड में क्या मिलेगा, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा, ठीक है। देखिए उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी, फिर भी अगर कोई भी डाउट है ना तो आप हमको बताइएगा, ठीक है, हम उसको जरूर से जरूर रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस निगेटिव है भैया, तो निगेटिव है यानी कौन सा, तो भैया डाउनवर्ड है कि नहीं, डाउनवर्ड, और यहां भी 2 केस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, तो मारेगा 2 पॉइंट पे टच, है कि नहीं। और ये वर्टेक्स याद रख लेना। अब देखो यहाँ पे कौन सा वर्टेक्स मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या मिलेगा, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए का कमाल देखो, ए भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि नहीं। ए यानी लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। तो हर एक पॉइंट को समझते जाइएगा। ए नेगेटिव तो 2 केस मिलेगा, एक में अल्फा बीटा बराबर होगा तो 1 पॉइंट पर टच मारेगा, वर्टेक्स याद रखना -b/2 है, इसमें वही होगा -b/2 है, लेकिन इसमें 2 पॉइंट पर टच मारेगा। चलिए ये तो हो गई बात 2 केस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव की, ठीक है। उम्मीद है आपको ग्राफ का थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि भाई ग्राफ क्या होता है, कैसे होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब जो है, ठीक है, अब जो है बहुत कुछ है अभी, ठीक है, थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्या क्या, जैसे ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको समझ आ गया होगा कि भाई क्या होता है, ठीक है, यानी डिग्री 2, बस एक लाइन में डिग्री 2। और ये 2 तरह के होते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्योरली क्वाड्रेटिक, ठीक है, तो याद रखिएगा जहां पे क्या लीनियर टर्म मिसिंग होगा एक लाइन में, जहां पे लीनियर टर्म मिसिंग होगा, याद रखिएगा, जहां पे लीनियर टर्म मिसिंग होगा उसको क्या बोलेंगे, प्योरली क्वाड्रेटिक। याद रखिएगा प्योरली क्वाड्रेटिक। क्यों भाई ऐसा, प्योरली क्वाड्रेटिक का मतलब हो रहेगा भाई केवल डिग्री 2 रहेगा, केवल डिग्री 2, ओनली डिग्री 2 और कुछ नहीं, ओनली डिग्री 2, ठीक है। दैट इज वाई इसको बोला गया है प्योरली, ठीक है, दैट इज वाई इसको क्या बोला गया है, प्योरली, ठीक है। या सिंपल समझो, लीनियर टर्म मिसिंग है ना, और इस फॉर्म पे रहेगा, यानी a² + c के फॉर्म पे रहेगा, यानी केवल आपका डिग्री 2 रह गया ना, समझ लो कि वो क्या है, प्योरली है। एडफेक्टेड का मतलब पता है क्या होता है, एडफेक्टेड का मतलब होता है कंप्लीट, एकदम याद रखिएगा, वर्ड भी ध्यान रखिएगा। एडफेक्टेड इसका मतलब होता है कंप्लीट, एकदम कंप्लीट। अब कंप्लीट यानी क्या भैया, तीनों रहे, है ना, एकदम क्या रहे, तीनों रहे, यानी क्वाड्रेटिक वाला भी रहे, माने सेकेंड डिग्री भी रहे, है ना, यहाँ देखो सेकेंड डिग्री भी रहे, है ना, फर्स्ट डिग्री भी रहे, सब रहे एकदम, फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड दोनों डिग्री रहे, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडफेक्टेड। या उसको ऐसे बोलो कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म है, और स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है, तो याद रखिएगा एडफेक्टेड क्या होता है एंड कंप्लीट क्या होता है, ठीक है। ये देखो आ गया, क्या आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। आपको पता है कि भाई एबीसी क्या होता है, A0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और एबीसी को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। ये सब अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये सब याद रख लो। डी की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac, और श्रीधर आचार्य मेथड ये हमने आपको प्रूफ करके दिखाया कैसे आता है। यहाँ पे 2 वैल्यू निकल के आएगी, एक आएगा अल्फा, एक आएगा बीटा, प्लस वाले को बोलते हैं अल्फा, माइनस वाले को क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको यहां तक सारी बातें समझ आ गई होंगी,
ठीक है ना। अच्छा, और कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे क्या, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जैसे क्या कि अगर एबीसी रेशनल नंबर है और डी अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या भैया, आपका जो रूट आएगा वो रेशनल नंबर आएगा, हमने डिस्कस कर रखा है। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है तो रूट क्या होगा, इरेशनल आ गया। अच्छा, अगर इरेशनल आ गया तो समझ लो कि कंजुकेट है, अगर इरेशनल आ गया तो समझ लो क्या है, कंजुकेट है, याद रखिएगा कंजुकेट है। और कंजुकेट हमने आपको बता रखा है +2 माइनस, -2 प्लस। चलो आ जाओ भाई थर्ड, कि अगर आपका एबीसी रियल नंबर है ना, और डी निगेटिव है, क्योंकि डी निगेटिव आएगा तभी आपको इस तरह का रूट मिलेगा, यानी इमेजनरी मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको अल्फा ये मिल गया, ठीक है, तो समझ लो कि बीटा आपको यही मिलेगा, क्योंकि इमेजनरी, और इमेजनरी कब मिलता है, जब डी निगेटिव होता है। ये सब हमने आपको बता रखा है। ये किसका केस है, तो ये आपका डी पॉजिटिव का केस है ना। ये देखो कि अगर आपका एक इस फॉर्म पे आ गया तो दूसरा आपका फिक्स है कि इस फॉर्म पे आ गया, यानी कंजुगेट फॉर्म पे आएगा। ठीक है, ये सब भी हमने डिस्कस कर रखा है। लेकिन ये कब होगा, कब होगा, जब आपका डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये कब होगा, जब आपका डी परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये सब तो हमने एक ही जगह समराइज करके आपको बता रखा था। ठीक है, तो ये सब आपने देख लेना है कि भाई क्या होता है ना, कंजुगेट वाला कॉन्सेप्ट खास करके। ठीक है, तो कंजुगेट दो ही केस में मिलेगा आपको, एक तो इमेजिनरी के केस में मिलेगा, है ना। कंजुगेट आपको दो ही केस में मिलेगा, एक तो इमेजिनरी केस में और एक जब आपका परफेक्ट नहीं हुआ तब। ठीक है, जब नॉट अ परफेक्ट, ठीक है, जब परफेक्ट नहीं होगा तब, यही दो केस में आपको मिलेगा। आ रही बात समझ। अच्छा, उसके बाद एक पॉइंट और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ए की वैल्यू आ जाती है 1, अगर, और बी सी जो है आपका इंटीजर से, फिर से एक बार, अगर ए की वैल्यू आ जाती है 1 और बी सी जो है अगर आपका इंटीजर है, ठीक है, तो जो रूट आएगा वो फिक्स है कि इंटीजर आएगा। ठीक है, जो रूट है वो फिक्स है कि वो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। ठीक है, और कुछ बातें, जैसे अगर एबीसी का सम, एबीसी यानी कोफिशिएंट, ठीक है, ए किसका कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी किसका कोफिशिएंट, तो लीनियर का, सी किसका, तो पता है आपको कांस्टेंट का। ठीक है, अगर एबीसी का सम 0 आ जाता है, ठीक है, तो याद रखेगा 1 क्या होगा, रूट होगा। अब इक्वेशन 1 यानी क्या चीज, इक्वेशन 1 बात हो रही है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात हो रही है, याद रखेगा ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात हो रही है। ठीक है, एकदम, अगर ए प्लस बी प्लस सी का सम 0 तो 1 क्या होगा, रूट होगा, क्या होगा, 1 रूट होगा। ठीक है, ये सब ट्रिक्स है, टेक्निक है, अभी बहुत कुछ है, हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये स्टेटमेंट, ये रिजल्ट याद रखेगा, क्या है भैया, कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू क्या होता है, तो ये रिजल्ट आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहां तक सारी बातें समझ आ रही होंगी। ठीक है, और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि भाई रूट और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, ये हमने आपको बता रखा है। याद रखिएगा अल्फा, फिर से बीटा, याद रखिएगा अल्फा और क्या चीज, बीटा, डी सारा याद रखिएगा। ठीक है, अल्फा बीटा कितना, -b/a, अल्फा बीटा कितना, c/a। अब देखो, ठीक है, क्या भैया, तो अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में जो हमने लेक्चर स्टार्ट करा था तो उसमें मेरे से गलती से प्रोडक्ट के जगह पे माइनस आ गया था। ठीक है, फिर उसको हमने बाद में करेक्ट कर दिया था। अब देखिए, अब एग्जैक्टली माइनस मिल गया आपको। अल्फा माइनस बीटा, याद रखिएगा क्या होता है, √d/a, फिर से अल्फा माइनस बीटा, तो √d/a। डी क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनांट होता है। ठीक है, डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट होता है। ठीक है, सम क्या, -b/a, प्रोडक्ट किया c/a, अल्फा माइनस बीटा, याद रखिएगा √d/a। अब इसको आप डिराइव भी कर सकते हैं, कैसे, तो आपको पता है अल्फा की वैल्यू पता है, बीटा की वैल्यू पता है, घटा देना रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, एकदम। ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है कि भाई अगर सम दिया रहे जीरोस का और प्रोडक्ट दिया रहे तो क्या होता है। ठीक है, एक दो पॉइंट और, जैसे सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक, ये देख लो थोड़ा, सिमेट्रिक। ठीक है, तो सिंपल, अगर हम लोग अल्फा बीटा, मान लो कि आपके पास कोई इक्वेशन है। ठीक है, मान लो कि आपके पास कोई क्या इक्वेशन है, उसके दो रूट है, एक हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा। आपने क्या कर दिया, अल्फा बीटा को चेंज कर दिया। ठीक है, अल्फा बीटा को आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, अल्फा बीटा को आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, लेकिन आपका जो फंक्शन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर से पढ़ो, अ फंक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा इट्स सेड टू बी सिमेट्रिक, है ना। अ फंक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा आर सेड टू बी सिमेट्रिक। देखो नाम से क्लियर, सिमेट्रिक, एकदम नाम से क्लियर है। क्या नाम से क्लियर है, कि भाई सिमेट्रिक है, कि दोनों तरफ बराबर, कुछ भी करो दोनों तरफ क्या आएगा, बराबर आएगा, तो समझ लो कि क्या है भैया, वो सिमेट्रिक है। ठीक है, फिर भी पढ़ लो एक बार, अ फंक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा इज सेड टू सिमेट्रिक इफ इट रिमेन अनचेंज्ड व्हेन अल्फा एंड बीटा आर इंटरचेंज्ड। यानी अगर आप अल्फा बीटा बदलोगे, अगर आप अल्फा बीटा इंटरचेंज करोगे, है ना, अगर आप क्या करते हो, अल्फा बीटा क्या करते हो,
इंटरचेंज करते हो तो आपका जो फंक्शन है, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक फंक्शन। अगर मान लो कि आ गया तो बोलेंगे ए सिमेट्रिक। ठीक है, क्या बोलेंगे? ए सिमेट्रिक। फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ लो। ठीक है, जैसे क्या? तो अगर if a function of alpha and beta is said to be symmetric if it remain unchanged, एकदम कोई उसमें परिवर्तन नहीं होगा। कब? जब अल्फा बीटा चेंज होगा। यानी अल्फा को हम बीटा कर देते हैं, बीटा को अल्फा कर देते हैं, तो कोई उसमें परिवर्तन नहीं होगा। इस एग्जांपल को देख लो आप थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे आप अल्फा बीटा को बदलोगे, कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ने वाला है ना। इस केस में अगर आप अल्फा बीटा को बदलोगे तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ने वाला, आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो मिल रहा था। ठीक है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab², है ना। यहाँ पे अल्फा बीटा है तो ये क्या है? आपका सिमेट्रिक। वही इसको देखो आप, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब प्लस 5 अल्फा बीटा, तो ये क्या है? सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। यानी अल्फा बीटा को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। दैट इज वाई ये जो है सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमने अल्फा प्लस बीटा तो देख लिया, हमने अल्फा इंटू बीटा भी डिराइव करके देख लिया, हमने अल्फा माइनस बीटा भी देख लिया। ठीक है, अब क्या है? अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है ना उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है उनके बारे में हम लोग क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं, जो कि क्वेश्चंस पर डायरेक्ट अप्लाई होंगे। ठीक है, तो उसको आपने क्या कर जाना? रट जाना है। जैसे क्या क्या? जैसे सबसे पहला आपको a² प्लस b², नॉट a² प्लस b², अल्फा² प्लस बीटा, अल्फा² प्लस बीटा², रट लीजिएगा डायरेक्टली। क्या होता है? तो b² माइनस 2ac बाई a²। कैसे आया? तो आपको पता है a² प्लस b² का फॉर्मूला क्या होता है? तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा है। अच्छा, a अल्फा प्लस बीटा आपको पता है कि माइनस b बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा आपको पता है c बाई ए होता है। सॉल्व कर दिया तो ये आ गया। तो आपको बस रिजल्ट याद रख लेना। ये देखो अल्फा² माइनस बीटा², बस ये रिजल्ट याद कर लो। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे और आपको बोलेगा कि भाई आप ये निकालो, आपसे पूछेगा कि आप ये निकालो, तो डायरेक्टली आपको रिजल्ट याद रख लेना है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि भाई आप ये निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली ये रिजल्ट याद रख लेना है। ठीक है, और कैसे आया? तो आपको पता है कि भाई ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ये होता है, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab ए प्लस बी होता है। तो हमको पता है ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पता है माइनस बी बाई ए, हमको अल्फा इंटू बीटा पता है सी बाई ए, हमको अल्फा प्लस बीटा पता है ये, तो हमने सॉल्व करके ये ला दिया। तो आपको बस ये रिजल्ट याद रख लेना है कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, तो बस ये रिजल्ट याद रख लो। अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू, तो बस ये रिजल्ट याद रख लो। ठीक है, केवल रिजल्ट याद रख लो और कुछ नहीं करना आपको। डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर अल्फा 4 प्लस बीटा 4, डायरेक्टली आप ये रट लो। कैसे आया? तो आप इसको डिराइव भी कर सकते हो। ठीक है, आप डिराइव करके वैल्यू भी रख सकते हो। क्या आपको पता होना चाहिए? तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। बस आपको ये अगर पता है तो समझ लो काम हो गया। अल्फा 4 बीटा 4 आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, सिमिलरली अल्फा 5 बीटा 5 ये याद कर लो। अगर आप डिराइव करना चाहो तो आप इसको तोड़ के भी डिराइव कर सकते हो। ठीक है, इसको आप अल्फा 5 बीटा 5 को लिख सकते हो स्क्वायर के टर्म में, फिर क्यूब के टर्म में, इस प्रकार से उसको लिख सकते हो। फॉर्मूला भी होता है, आप याद भी कर सकते हो कि भाई ये a5 प्लस b5 का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप इसको याद भी कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली ये वाला माइनस में, ठीक है, सिमिलरली क्या चीज माइनस में आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। ठीक है, और इसका हमने आपको बता रखा है, इसका भी हमने आपको बता रखा है। सिंपली सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो आपको वो सब नहीं करना, आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद रख लेने हैं। ठीक है, डायरेक्टली रिजल्ट याद रख लो, काफी है। ठीक है, आपको केवल डायरेक्टली रिजल्ट याद रख लेने हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहां तक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि भाई ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, और ये सब फॉर्मूला भी आप डायरेक्टली याद रख लेना कि भाई a4 प्लस b4 का फॉर्मूला क्या होता है, a4 माइनस b4 का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इसको चाहो तो आप डिराइव भी कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आज का क्लास काफी लंबा हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्लास में बाकी सारी जो चीजें हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा कि भाई आज हमने जो जो डिस्कस किया। ठीक है, अब जो जो चीजें हैं वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है,